अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद सलाह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट मुर्शिद हॉस्पिटल कराची। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकेफलस के बारे में। हाइड्रोकेफलस उसके डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में, ये किस एज में होता है और उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोकेफलस इसको उर्दू में बच्चों में बड़े सर होना या दिमाग के अंदर थैलियों का फूल जाना कहा जाता है। सबसे पहले कि यह हाइड्रोकेफलस क्यों होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या होता है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर कुछ पानी से भरी हुई थैलियाँ रखी हुई होती हैं ताकि खुदा जो हमारा ब्रेन है उसको कोई डैमेज ना हो। तो इस थैलियों के सिस्टम को वेंट्रिकुलर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें 4 थैलियाँ होती हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स जो दोनों आपस में मिलके थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होते हैं और थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होता है, और ऐसे पूरा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो CSF या दिमाग के पानी के अंदर तैर रहा होता है। तो अगर खुदा न खास्ता इस पूरे सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो दिमाग के अंदर जो पानी की मिकदार है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हाइड्रोकेफलस कहा जाता है। तो इसकी ये किस एज में होता है? ये किसी भी एज में हो सकता है। ये मदर के एब्डोमेन में जब प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान भी होता है, उसके बाद भी होता है, और ये इवन 60 या 40 इयर्स के बाद भी होता है। तो इसकी वजूहत क्या होती है? मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें अगर पूरे सिस्टम में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाए, अब वो ब्लॉकेज किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, कोई रसूली जैसे कोलाइड सिस्ट होता है 2 लेटरल वेंट्रिकल्स के माउथ पे जहाँ फोरामेन ऑफ मोनरो होता है वहाँ पे होता है, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोकेफलस होता है। अगर दिमाग के पीछे वाले हिस्से पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर्स होते हैं जैसे मेडुलोब्लास्टोमा हो गया, उसकी वजह से भी जो नॉर्मल फ्लो होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो भी हाइड्रोकेफलस होता है। और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एनकेफलाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो गए, तो उस वजह से भी जो नॉर्मल फ्लो, जो नॉर्मल CSF जो दिमाग का पानी होता है बनना होता है, वो उस जिस मिकदार में बन रहा होता है उस मिकदार में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उस वजह से भी ये हाइड्रोकेफलस होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट जो है अक्सर लोगों में ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता जो पैदाइशी बच्चे होते हैं उनके जो दिमाग बड़े होने होते हैं, सर बड़े होने होते हैं, तो वो उसको खुदा की तरफ से कोई अजाब या कोई बीमारी समझ रहे होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ये भी इसी तरीके से एक बीमारी है और इसका इलाज है। इसमें जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हम एक दिमाग के अंदर नलकी लगाते हैं जिसको वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट कहा जाता है। इस नलकी के ज़रिए जो दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा पानी भर रहा होता है हम उसको डाइवर्ट करते हैं, बाईपास करते हैं, या तो एब्डोमेन में या तो चेस्ट में, कार्डियम में या प्लूरल स्पेस में। तो उससे जो एक्स्ट्रा ब्रेन में फ्लूइड बन रहा होता है वो बाईपास हो जाता है। उसके अलावा जो है अब इसमें रिसेंट टेक्निक आई है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी की। उसमें हम एंडोस्कोप के ज़रिए, कैमरा के ज़रिए हम दिमाग के अंदर जाके जहाँ पे वो ब्लॉकेज है हम उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, हाइड्रोकेफलस के बच्चे हमारे पास किस सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं? मोस्टली अगर वो बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं तो उनके जो सूचर्स होते हैं, हड्डियाँ जो दिमाग की होती हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं होती, तो उनके सर जो हैं बड़े होते हैं। अक्सर आपने बच्चे देखे होते हैं जिनके बहुत बड़े सर होते हैं। अगर उनके हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं उसके बाद ये कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो ये बच्चे अक्सर प्रेजेंट करते हैं कि इनको वोमिटिंग्स होती हैं, ये जो है प्रॉपर्ली फीड नहीं कर पाते, दूध नहीं पीते, और इनमें बेहोशी की अलामत होती हैं। वो बच्चे जो हैं गुनूदगी में होते हैं। और उसके अलावा इन बच्चों में जो है जो आँखें होती हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, जैसे मगरिब के टाइम पे सूरज गुरूब हो रहा है उनकी आँखें नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई कंडीशन होती है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलाह जमाली मुर्शिद हॉस्पिटल में शाम को 2 से 6 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ। आप अपने बच्चों को लेकर आएँ, किसी भी न्यूरोसर्जन को विज़िट करवाएं और अपने बच्चों का इलाज करवाएं।